हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते होंगे, परंतु कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सफलता मिलती है। आखिर कहाँ कमी रह जाती है कि बहुत ही अच्छी तालीम लेने के बाद भी लोग असफल रह जाते हैं। आज इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी है राजीव और विक्रम नाम के दो दोस्तों की। दोनों ने बचपन से ही एक ही साथ, एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में शिक्षा हासिल की। दोनों ने एक ही साथ अलग अलग कंपनियों में नौकरी प्राप्त कर ली और कुछ सालों तक नौकरी करने के बाद दोनों के मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना अपना स्टार्टअप शुरू किया जाए। दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़कर अपना अपना स्टार्टअप शुरू किया, परंतु देखते ही देखते राजीव के छोटे से व्यवसाय ने एक बहुत ही बड़े कंपनी का रूप धारण कर लिया। वहीं दूसरी तरफ विक्रम असफल रह गया। अब परिवार का खर्च चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था, तो विक्रम ने सोचा कि क्यों ना राजीव की कंपनी में ही नौकरी कर ली जाए। जब राजीव ने विक्रम की यह बात सुनी तो उसने उसे सहर्ष स्वीकार किया और अपनी कंपनी में एक बहुत अच्छा ओहदा भी प्रदान किया। एक दिन फुर्सत के समय दोनों दोस्त बातें कर रहे थे। तब विक्रम ने पूछा कि हम दोनों ने एक ही साथ, एक ही स्कूल से, एक ही कॉलेज से पढ़ाई की, परंतु आज तुम जिस कंपनी के मालिक हो, मैं उसी कंपनी का एक साधारण से एम्प्लॉय हूँ। आखिर मुझ में कमी कहाँ रह गई? तब राजीव ने बड़े ही शांत भाव से कहा कि सोच का फर्क है मेरे दोस्त। हालांकि हम दोनों ने एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज से तालीम हासिल की, परंतु याद है तुम्हें, कुछ मुद्दों पे हमारी सोच बिल्कुल ही अलग अलग हुआ करती थी। तब विक्रम ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि ऐसा क्या अंतर रह गया हमारी सोच में? तब राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा कि याद है वो घटना जब हम लोग पहली बार गांव से शहर आए थे और एक ही कमरे में रहकर परीक्षा की तैयारियां किया करते थे। एक दिन जब हम लोग गांव जाने के लिए निकल रहे थे तो रास्ते में जाकर हमें याद आया कि हमने बल्ब और पंखे का स्विच तो ऑन ही छोड़ दिया है। तब तुमने कहा था कि छोड़ना, हमारा क्या जाता है, मकान मालिक का बिजली बर्बाद हो रहा है, परंतु मैंने वापस जाकर स्विच ऑफ किया था। तब विक्रम ने आश्चर्य के साथ पूछा कि इतनी छोटी सी बात का मेरी असफलता से भला क्या संबंध है? तब राजीव ने कहा कि पल भर के लिए सोचो, अगर वो मकान तुम्हारा होता तब भी क्या तुम बिजली को यूं ही बर्बाद होने देते? बात कड़वी है मेरे दोस्त, पर सच्ची है। उस वक्त भी तुम्हारी सोच मालिकों जैसी नहीं थी और आज भी तुम्हारी सोच में कुछ खास फर्क नहीं आया है, इसलिए आज भी तुम मालिक नहीं बन पाए। किसी भी संघ या संस्था का मालिक वही बन सकता है जो अपने हर कार्य को अपना समझकर करता हो, जो किसी भी कार्य के लिए इनिशिएटिव ले सकता हो और असफल होने पर उसकी जिम्मेवारी भी खुद लेना जानता हो। दोस्तों, आपने भी महसूस किया होगा कि हमारे इर्द गिर्द ही ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें जब तक बाध्य न किया जाए वे किसी भी कार्य को नहीं करते हैं। यकीन मानिए दोस्त, ऐसी सोच वाले लोग कभी भी मालिक या मुखिया नहीं बन सकते, भले ही उन्होंने कितनी ही अच्छी तालीम क्यों न हासिल की हो। दोस्तों, सोच का यही फर्क किसी को आसमान की ऊंचाइयां दे सकता है और किसी को असफलताओं का अंधेरा। ऐसे ही कुछ अन्य अतरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।